हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निस्मा, सुहेल, जेनिफर? क्या हाल है अभी जेनिफर, ठीक हो? बेटा आवाज आ रही है? और वही जेनिफर, तुम्हारे कब क्लिनिकल है? अच्छा, 1 जनवरी से। और भाई कोई नई बात? हाँ भाई, मैं कौन सा? बस मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बस सुस्ती पड़ी है, घर में बैठे ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुसीबत ही है। आप लोग हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हो, यानी हॉस्टल में, या अपने घरों में? आप लोग हॉस्टल में हो? फिर आप लोग यकम आओगे, यानी क्रिसमस के बाद, दिसंबर 25 के बाद फिर आपका क्लिनिकल होगा। तो ये पोस्ट आर एन फर्स्ट वालों का कोई रिजल्ट आया है, पता चला है कोई? पोस्ट आर एन सीनियर जो हैं, पोस्ट आर एन फर्स्ट ईयर, रिजल्ट आ गए? हाँ बेटा, पूछ रहा हूँ मैं कि पोस्ट आर एन का रिजल्ट आ गया फर्स्ट ईयर वालों का?
अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स भेजे हैं, आज हम इसका एंड करते हैं। और ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का, इसमें लगता है आप लोगों ने सारा कुछ किया हुआ है, तो शायद मैंने कहा कि आप लोगों ने वो शेख जैद वालों को भी मैंने पता नहीं आपको सारा करवा दिया, उनको नहीं करवाया, या तो इसी कंफ्यूजन में मैंने दोबारा ये सारे नोट्स भेज दिए हैं। इसमें जो अहम सवाल है ना वो देखें, ये पेज था 367, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, ये तो मैंने श्योर है कि मैंने करवा दिया हुआ है, इसके नोट्स भी आपको भेजे थे काफी पहले भी। इसी तरह ये जो एग्जाम्पल 2 है ये पेज 368, ये 368 पेज पे है। ए आपके पास है मैट्रिसेस 2 1 3 4, बी आपके पास है 1 6 3 4, सी आपके पास है 4 6 3 5, और इसकी वेरिफिकेशन करनी थी आपने कि ए बी मल्टीप्लाई करना था, फिर इनटू सी, यानी पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना था, फिर उसके जो आंसर उसको सी से, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर राइट हैंड साइड को बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ए से उसका प्रोडक्ट निकालना है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए थी। जिसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, सॉल्व भी है। इसी तरह पेज 369 पे ये बड़ा अहम है। ए आपके पास है 1 1 2 3, बी आपके पास है 1 0 1 2, सी आपके पास है 1 2 3 4, और इसमें आपने फाइंड अल्फा ए प्लस बीटा सी इक्वल टू बी, फाइंड अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा की कीमत निकालनी। ये बड़ा अहम सवाल है, ये जरा गौर से सुन लो। ये भी शायद ये आपको नहीं भेजा या भेजा है, एग्जाम्पल 4 है, 369 है। लेट आपके पास है अल्फा ए प्लस बीटा सी इक्वल टू बी, अल्फा कैपिटल ए प्लस बीटा सी कैपिटल सी इक्वल टू बी। अब आपने अल्फा को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस बीटा को सी से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू बी आपने लिख दिया, सी लिख देना है, बी मैट्रिक्स लिख देना है। अब अल्फा को 1 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा अल्फा 2a 2 3, इसी तरह प्लस बीटा को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा, इसी तरह 1 0 1 1 और 0 2। अब आपने इन दोनों को पहले लेफ्ट साइड पे वाले को आपने प्लस कर दिया, समझ आ रही है? लेफ्ट साइड वालों को दोनों को सम कर दिया, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर नीचे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, और 1 1 0 2 लिखा हुआ है।
अब आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को 1 के इक्वल रख लेना, जो सिंपल है। पहली रो को इक्वेट कर लो। अल्फा प्लस बीटा को पहला नंबर है ना, पहले फर्स्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 1 है तो उसको 1 के बराबर। इसी तरह अल्फा प्लस 2 बीटा को 0 के बराबर। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना, आपस में माइनस कर दो, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो खाली बीटा बीटा जो है वो आपके पास जो है वो ये इस तरह -1 आ जाता है। तो इसको बीटा को ऊपर रख दो, -1 में रिप्लेस कर दो, तो अल्फा की कीमत जो है वो आपके पास जो है वो 2 बन जाता है। तो इस तरह आपके पास अल्फा की कीमत 2 और बीटा की कीमत -1 जो है वो आंसर आ जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है, मुझे अच्छा लगा था सवाल, इसलिए मैंने इसको आपको भेज दिया है। इसी तरह एग्जाम्पल 5 है। अब ये दूसरे वाले कॉलेज वाले करवाए ना करवाए, मैंने आपको करवा दिया है, और पेपर में ये आ जाए तो फिर आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। एग्जाम्पल 5 है। एक मैट्रिक्स है, वो आपके पास है 1 3 2 4, उसके साथ ही दूसरा मैट्रिक मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी 1 2 इक्वल टू 1 1 5 11। अब आपने जो लेफ्ट साइड पे ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, जो मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ था, उसी तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आखिर में एक मैट्रिक्स बन जाता है ए प्लस 2 बी 5 3 ए प्लस 4 बी 11 और 1 5 1 11। अब इक्वेट कर दें, यानी पहला कॉलम इक्वेट कर लो, जिस तरह भी आपका दिल करता है। कॉलम की पहला कॉलम पहले मैट्रिक्स का पहला नंबर है, दूसरे मैट्रिक्स का राइट साइड पे पहला मैट्रिक्स उस नंबर है उसके ऊपर बराबर रख लो, या दूसरे को दूसरे कर लो। अब ये दो इक्वेशन बनती हैं, ए प्लस 2 बी इक्वल टू 1 और 3 ए प्लस 4 बी इक्वल टू 1। इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से आपके पास ए की कीमत -1 और बी की कीमत 1 आ जाती है। यही आंसर आपके पास आता है। पहले ये बताओ कि ये दोनों सवाल समझ आ गए? आपने निकाला है, 369 पेज है, जिसमें अल्फा का सवाल है और ए का सवाल है। हाँ जी, ये बताएं भाई जेनिफर। समर, जैनब, मैकुनसा, खानसा बीबी, बताओ कि ये आप लोगों को समझ आ गई है? जी हाँ भाई, ये समझ आ गई बेटा आप लोगों को? अभी तला, हाँ भाई, ये सबको बेटा क्लियर हो गई? ये दो सवाल जो हैं बड़े हैं मैं जो मैंने भेजे। अच्छा, इसके बाद आगे देखें। इसके बाद एग्जाम्पल 6 है। वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले और ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आपको बताया कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपने लहदा बी का लहदा ट्रांसपोज और ले का लहदा ट्रांसपोज इनको मल्टीप्लाई, ये क्लास में किया मैंने। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स भी आपको करवाया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स जो है वो दोनों को आपस में ये 370 पेज के ऊपर डिटर्मिनेंट्स करवाया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स में क्योंकि मैं ये चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ,
डिटर्मिनेंट्स में सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए वो सिंगुलर होता है, और जिसका जीरो जो ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है। अब डिटर्मिनेंट्स मैंने 371 पेज है, एग्जाम्पल 1 है, शो डेट ए 4263 है। अगर इनको बेटा आपस में 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ये जीरो के बराबर आता है। तो ए डिटर्मिनेंट 2 लाइनों में लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट्स जानते हो ना, ये भी करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। हम भी जेनिफर तला डिटरमिन डिटरमिन दो दो लाइनें जो हैं जिसके दरमियान लिखा जाता है, और इसका जो है आंसर है वो जीरो आ रहा है, तो लिहाजा ये इस सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आप ये थ्री थ्री रोज थ्री कॉलम वाला नहीं करना, आपने टू रोज टू रो वाला करना है, पेपर में यही आएगा आपका। इसी तरह एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है, वो लैम्डा वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा द मैट्रिक्स ए 1 लैम्डा 2 लैम्डा इज अ सिंगुलर। तो पहले आपने सिंगुलर से मुराद है ए डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है, इसको सिंप्लीफाई करना है। डिटरमिनेंट लिखा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, यानी दो लाइनों में लिखा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा की कीमत हमारे पास 2 आ जाती है। तो ये आंसर है। ये के वाला एग्जाम्पल 4 वाला नहीं करना आपने। इसी तरह आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें आंसर जो है वो मैट्रिक्स को हल करने से, ये 372 पेज है। ये एग्जाम्पल 1 जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की है, जिसका आंसर जो है वो जीरो ना आए, उसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने से वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। अच्छा जी, को फैक्टर रहने दें। अब मैं आपको जो करवा रहा हूं वो है इनवर्स वाला। इनवर्स वाला ये 375 पेज पे इनवर्स वाला है। इसको बेटा इनवर्स किस तरह करते हैं, मसलन फाइंड द इनवर्स ऑफ एग्जांपल 1 है, लास्ट एग्जांपल इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की। फाइंड इनवर्स ऑफ द 4 6 एंड 16 2। पहले इसका डिटरमिनेंट लेना है, वो जीरो आ जाता है। जिसका डिटरमिनेंट जीरो आए वो हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो पर ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो अर्जेंट ए डिवाइडेड बाय ए इनवर्स। ये आप लोगों को करवाया हुआ है मैंने सवाल, हम भी करवाया हुआ है ना, ए इनवर्स वाला, इनवर्स निकालना। हाँ बच्चों, हाँ भाई, इनवर्स वाला हल किया हुआ है हमने। इनवर्स वाला इसी तरह मैंने आप लोगों को क्रामर रूल करवाया हुआ है। क्रामर रूल याद है? इस चैप्टर का आखिरी जो सवाल था वो था क्रामर रूल्स। आखिरी चैप्टर का जो सवाल था वो था क्रामर रूल्स। तो बस फिर इस तरह ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। कोई सवाल इसमें पूछना हो मैसेज करें।
ये सारे आप लोगों को ये जो है ये जो आपके आते हैं कि 15 स्टूडेंट हैं, वो किधर से देखते हैं 15 स्टूडेंट्स के नाम? ये जो 15 स्टूडेंट शो हो रहे हैं आए हुए हैं, इनके मैं नाम देख कैसे कैसे देखता हूँ? हेलो हेलो। नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि जो मैसेज कर रहे हैं वही आए हुए हैं, जो मैसेज नहीं कर रहे वो भी आए होते हैं। फिर उनका किस तरह पता चलता है? अभी तला आपको पता है, हाजिरी लगा लिया करो या फिर चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स किस नहीं है? कहाँ पे लिखा हुआ है चैट बॉक्स?
हम भी इन सवालों को बच्चे देख लिया फिर आप लोगों ने, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ जाएगी। तो हमने कितने चैप्टर खत्म किए हैं? एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वाला, और कौन सा किया था? और ग्राफ वाला, और शाबाश। ये तला फिर इनको अपने पास रिकॉर्ड रखे रखना, अगर आपसे मांगे तो फिर इनको दे देना है। आप 15 बच्चे हैं, अब 19 हो गए हैं। चलो भाई, फिर नेक्स्ट जो है वो करेंगे फ्राइडे को, नेक्स्ट नया चैप्टर, उसके नोट्स भेजूंगा, उसको फिर डिस्कस कर लिया। ओके, तला ओके, जेनिफर।